कॉलेज के बारे में। वैसे तो काफी जो फेमस है MMU अंबाला के नाम से ही ज्यादा फेमस है, ठीक है। महर्षि मार्कंडेश्वर इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस रिसर्च, ओके। आज इसके बारे में बात करेंगे, कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, क्या फीस है, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी है, काफी फेमस है। इसको रैंकिंग भी मिला हुआ है इंडिया में 35 रैंक, ठीक है। यूजीसी है प्रॉपर वे में, और एमबीबीएस भी करवाती है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको आज मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहोगे तभी आपको सारी चीजें समझ आएंगी। क्या रैंक रहती है, एडमिशन प्रोसीजर होने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहती है, एडमिशन मोड कितने रहते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टैब्लिश 2003 का कॉलेज है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो पुरानी यूनिवर्सिटी जो कि 1993 में बनी थी, काफी पुरानी है, ठीक है। और जो कि डीम्ड में कन्वर्ट जो हुई थी वो आप देख सकते हो 2003 से 7 के बीच में एमबीबीएस कोर्सिंग आपकी स्टार्टिंग इसका 2007 के आसपास में हुआ था, ठीक है। अप्रूवल रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो एनएमसी है और रिकॉग्नाइजेशन है, ठीक है। यूजीसी भी रैंक इसको मिला हुआ है। रैंक ओवरऑल अगर जैसे कि मैं बात करूं तो 35 जो कि अभी मैं बता के आया हूं एनआरएफ रैंकिंग। कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़ा कैंपस है भाई यहाँ पे, ठीक है। दिखा रहा है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडेड 14 हॉस्टल्स, ठीक है। शॉपिंग प्लाजा, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस से लेकर ऑडिटोरियम, और सीट्स 1500 सीट्स आगे बताऊंगा, ठीक है। स्पोर्ट्स जिम, आपको सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एयर कंडीशनल ऑडिटोरियम की जो सीट्स हैं आपकी 1200, भाई बहुत बड़ा 240 एकड़, मतलब समझ रहे हो बहुत बड़े एकड़ में ये कैंपस बना हुआ है आपका। एंड यहाँ पे लाइब्रेरी की अगर मैं बात करूं तो 1400 आपका पेरेंट्स बुक्स आपको जो देखने को मिल जाएंगी। एंड टीचिंग हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूं तो बेड स्ट्रेंथ की आपको 1020 बेड स्ट्रेंथ देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूं ओवरऑल मेन चीजों की, और बाकी आपको पता है की फैक्टर्स तो सभी का सेम ही रहता है, ठीक है। और एमबीबीएस सीट्स इनटेक के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 150 यहाँ पे सीट्स इनटेक रहता है, ठीक है। 85% हरियाणा, और बाकी ऑल इंडिया एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे 15% रहता है। 4.5 का रहता है कोर्स, और बाकी 1 साल आपका इंटर्नशिप। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18, बाकी एकेडमिक आपका कंपलसरी है, और उसके बाद नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आप होम स्टेट से हो तो फिर आपको होम स्टेट की काउंसलिंग जो कि 80% सीट रहती है उनमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आप आउटसाइड से हो तो फिर आपको एमसीसी की काउंसलिंग जो कि ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड, और बाकी अगर सीट्स बचती हैं तो किसी भी कॉलेज में तो आपका ऑफलाइन काउंसलिंग भी होता है, तो वो भी रहता है, ठीक है। सब आपको बता दिया। फीस स्ट्रक्चर मेन चीज है। स्टेट वालों के लिए स्टेट की जो रहती है आपको 17 लाख के आसपास फीस रहती है, ठीक है। एनआरआई की अगर मैं बात करूं तो यूएसडी आपको 160 के आसपास यहाँ पे रहती है। टोटल अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल फीस 5 साल की जो पड़ेगी होम स्टेट वालों के लिए, ठीक है, 93 से मतलब 1 CR के आसपास आपका यहाँ पे पहुंच जाता है। और बाकी आपका ये हॉस्टल की अगर मैं बात करूं तो ट्विन एसी आपको देखने को मिलेगा 2.5 से 2.5 एसी लो या नॉन एसी लो, और बाकी आपका ईयर वाइज डिपेंड करता है। फर्स्ट एक चीज और है कि हॉस्टल डिपेंड करता है पेरेंट्स, सिंगल सीटर या फिर डबल सीटर, एसी नॉन एसी, वो आप पे डिपेंड करता है, तो हॉस्टल का चार्जेस अलग अलग रहता है, ओके। हॉस्टल इंडियन स्टूडेंट लगभग आप देख सकते हो ईयरली फीस 2 से 2.5 270 तक भी यहाँ पे पहुंच जाती है। नीट यूजी की कट ऑफ के बारे में, जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी कोटा के लिए, ठीक है। फर्स्ट राउंड जा सकते हो तो 3,43,403, सेकंड 3-5, फिर डाउन होती चली जाती है। 273 पे बंद हो जाता है। हो सकता है कि इस बार चांसेस है कि आपका 2-2.5 लाख तक पे इस बार बंद हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा चांसेस है कि 343 गया था, हो सकता है 4 लाख इस बार जाने के चांसेस है। और बाकी हरियाणा वालों के लिए भाई 4-22, और उसके बाद आप देख सकते हो 5 के आसपास और 3.5, ठीक है। ये तो आपको होम स्टेट में एडमिशन प्रोसीजर नीट क्वालिफाइड, और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो एमसीसी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एनआरआई वालों के लिए। और बाकी DMER इनका पोर्टल है होम स्टेट। चॉइस फिलिंग करोगे जो कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस रखना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, फीस पेमेंट करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग, उसके बाद फिर आपका
जब आपका जो होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, ये जब ही होगा जब आपको एडमिशन लेटर आएगा, तब आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आप देख सकते हो। ये सब हर वीडियो में बोलता हूँ भाई, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट, PW या कास्ट आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। बाकी मेडिकल हो गया, पासपोर्ट हो गया। NRI वालों के लिए भी आपका जो होगा OCI और PCI एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और जो भी आपका NRI के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कोई भी आपका ब्लड रिलेशन में है, ठीक है, रिलेशन नहीं लेकिन अब तो नॉन उसमें चलेगा, ठीक है, तो उसका रिकमेंडेशन एडमिशन लेटर जो रिकमेंडेशन होता है आपका, ठीक है, उसका एक फॉर्म होता है, तो उसके बिहाफ पे आपको रिकमेंड करता है, वो फॉर्म आपको ले जाना पड़ेगा। और बाकी बहुत सारी चीज, रिसिप्ट हो गया, और जो आपका वारंट का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो भी लेके जाना पड़ेगा। समर टेबल है शॉर्ट फॉर्म में, ये आपके काम आने वाली है। जितना मैं वीडियो में बताया हूँ उतना मैं उसका शॉर्ट आप देख सकते हो। स्टैबलिटी से लेके आप देख सकते हो सारी चीज, सीट से लेके ड्यूरेशन हो गया, मैनेजमेंट की फीस क्या रहती है, कट ऑफ क्या रहती है, ये आपका बेड हो गया, और फैसिलिटी और एडमिशन रोटेट की अगर मैं बात करूं, ठीक है। अभी भी अगर आप कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रहा है कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, कम से कम बजट में आपको बहुत ही बढ़िया कॉलेज गाइड करना मेरा काम है। नंबर दे रखा है, सीधा कॉल कर सकते हो। कैसे चॉइस फिलिंग रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहेगा, काउंसलिंग में अगर आपने एक मिस्टेक कर दी, कोई भी एक अगर बाजी चांस मिस्टेक अगर आपसे हो जाती है, तो फिर आप काउंसलिंग से आप बाहर कर दिए जाओगे। ये चीज याद रखिएगा फर्स्ट राउंड तक। और फिर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट फर्स्ट राउंड में आप नहीं कर सकते, कॉलेज अलॉट नहीं होगा। इसलिए कॉलेज चूज करें अच्छे से, और फिर उसके जो आपका मार्क्स है, मार्क्स के बिहाफ पे आप कौन सा कॉलेज लेना चाहते हो, उसी के बिहाफ पे आप चॉइस फिलिंग करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। भाई इंडिया के अंदर एक सबसे बेस्ट मुझे चीज अगर कोई लगती है कि यहाँ पे आप कितने भी कॉलेज चूज कर सकते हो, किसी भी स्टेट में हो कितने भी कॉलेज चूज कर सकते हो। तो सबसे बढ़िया चीज है कि आप जितने भी कॉलेज हैं सबसे टॉप पे रखो। जितने भी रैंकिंग वाइज कॉलेज आप निकाल लेना, ठीक है, सबसे टॉप पे रखोगे तो उसके बिहाफ पे मैं तो बोलूंगा कि भाई सब चॉइस फिलिंग करके रख दो। फर्स्ट राउंड, सेकंड, थर्ड, कुछ ना कुछ भाई सेकंड में तो मिल ही जाएगा, थर्ड में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भाई थर्ड में तो वही बच्चे जाते हैं जिनका मार्क्स कम होता है और बाकी बजट का दिक्कत रहता है, ठीक है। मिलता हूं अगली नेक्स्ट वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।